आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वो कहते ना कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंतज़ार करना बंद करिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मैटर। डियर स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में यदि हम बात करें, मैटर मीन्स होता है पदार्थ, है ना, पदार्थ, और इसे हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, द्रव्य पदार्थ होता क्या है? सामान्य तौर पर यदि हम इसकी डेफिनेशन कहें तो ये कह सकते हैं कि वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मीन्स जिनका भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें इसमें, है ना, मैटर में एग्जाम्पल हम क्या क्या दे सकते हैं? तो एग्जाम्पल मेरे हाथ में जो मार्कर, मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर भी क्या होगा? पदार्थ होगा, है ना। बोर्ड की बात करूं, बोर्ड भी पदार्थ होगा। एंड उसके बाद हम देखें वाटर, गैसेस में देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC, ये सब किस में आएंगे? ये सब पदार्थ में आएंगे। ओके, अब हमें पदार्थों को क्लासिफाई करना है, विभाजित मतलब डिवाइड करना है या वर्गीकृत करना है। तो हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था के आधार पर यदि हम इसे बांटें तो हम इसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं और वो पढ़ते भी आए। और कौन कौन सी अवस्था है वो? नंबर 1 थे हमारे पास में सॉलिड। ओके, नंबर 2 देखें तो हम लिक्विड, और नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास में तीसरी अवस्था हो जाएगी गैस। लेकिन भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं का और भी पता लगाया जा चुका है। और 2 अवस्थाएं कौन सी होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, चौथी अवस्था हमारे पास में प्लाज्मा, एंड 5th अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो भौतिक अवस्था हम पदार्थों को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। इन अवस्था के बारे में हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बहुत उपयोगी आपके लिए होगा। लेकिन आज हम मैटर को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 5 अवस्थाओं के नाम आप याद रखें: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको इसके फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मैटर को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं, और 2 भाग कौन से होंगे ये देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में पहला भाग होगा जिसे हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एंड दूसरा भाग होगा प्योर सब्सटेंस। इसे मिश्रण बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। 2 भाग कौन से? मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब बात आती है कि ये इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स मिश्रण होता है क्या सर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई ऐसा पदार्थ हो या ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित ना हो, मतलब कोई पदार्थ जिन पदार्थों से मिलकर बना है उनमें उनका अनुपात निश्चित ना हो, किसी भी अनुपात में यदि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें, ठीक है, आप ये भी जाने हिंदी में इसको मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को
किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। मतलब इसमें पदार्थ का संगठन निश्चित नहीं होता है। इज डेट क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो इम्प्योर में आप क्या क्या ले सकते हो। सपोज डेट हमारे पास में एक तो वायु है ना, एयर। उसके बाद में यदि बात करें हम शरबत बनाते हैं ना, शरबत, ओके। शरबत के बाद यदि आप, हमारे पास भी और भी बहुत सारे मिश्रण होते हैं जैसे कि कॉफ़ी है ना। अब कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी एंड कॉफ़ी मीन्स पीने वाली कॉफ़ी है ना, ये कॉफ़ी ये नहीं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टील है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस। प्योर सब्सटेंस की बात करें, इन्हें हिंदी में कहा जाता है डियर स्टूडेंट शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, राइट। इससे जस्ट विपरीत डेफिनेशन हो जाएगी, इसमें पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। वो कैसे? इसमें एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हमारे पास में पानी है, वाटर है ना, इसका एग्जाम्पल वाटर एंड सोना, गोल्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाटर की बात करें तो वाटर का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, H2 बनाते हैं। वाटर को हम शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पदार्थ हैं हमारे पास में H2O, ये जिन पदार्थों से या जिन घटकों से मिलकर बना है उन्हें एक निश्चित अनुपात में लेकर ही हम बना सकते हैं इस पदार्थों को। कैसे? यदि हम इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो निकलता है 2:16 या 1:8। तो जल का निर्माण जब होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होगा? 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा। चाहे वो पानी आप कहीं से प्राप्त करें, नदी से, तालाब से, झील से, है ना, कहीं से भी, या बरसात का पानी हो। तो जो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में हमारे पास में जो पानी है, वाटर है, उसमें जो पदार्थ है उसका संगठन निश्चित होगा। कितना होगा इस पानी में? 1:8। इस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके पानी का निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल में हम वाटर की बात कर लें, सोने की बात कर लें, मतलब सोना, ठीक, ओके। अब ये बात तो हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मिश्रण है, इम्प्योर सब्सटेंस है, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्प्योर सब्सटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसमें पहला भाग है होमोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में कहा जाता है इसको समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा भाग है हेटेरोजीनस मिक्सचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं ये क्या होता है। अभी आपने बोला सर कि मिश्रण में हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों किसी में अनुपात मिलाते हैं तो उसे मिश्रण बोलते हैं, लेकिन हम ये समांगी मिश्रण में क्या हुआ, तो देखते हैं। तो समांगी से तात्पर्य होता है स्टूडेंट्स कि यदि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं, है ना, तो वो इस प्रकार से आपस में घुल मिल जाए तो उनकी रासायनिक संरचना एक जैसी हो जाए। देखते हैं, जैसे मैं शरबत बनाता हूँ, या यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करें यदि, तो मैं यदि
अब पानी और शक्कर मीन्स शुगर प्लस वाटर को मिला लो एक गिलास में। ये गिलास है, इसमें मैंने माना कि 1 चम्मच क्या मिला दी, शक्कर मिला दी, इसमें पानी भी है ना, और इसको मैंने अच्छे से हिला के अच्छा इसका घोल बना दिया। इस प्रकार से इसे मिलाया कि यहाँ पर हमें पानी और शक्कर दोनों में डिफरेंट नज़र ना आए। इस प्रकार से एक विलेन हमें प्राप्त हो गया। ये है मिश्रण। ये मिश्रण किसका है? एक तो हमने क्या लिया है, शक्कर ली है, और दूसरा हमने इसमें क्या लिया है, शक्कर और पानी लिया है। ओके, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया और उसको ऐसा मिक्स कर दिया कि ये पूरा एक समान दिखने लग जाता है। इतना हमने इसको मिलाया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है कि यदि मैं इस हिस्से का भी ये पार्ट, इसको यदि मैं फर्स्ट मान लूँ और इसे पार्ट सेकंड मान लूँ, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से थोड़ा सा मिश्रण निकाल के टेस्ट करूँ, ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा मिश्रण या ये यहाँ से जो भी मैंने शरबत मान लो उसको, ये बना ये पानी और शक्कर को मिलाकर, इसको लेके मैं टेस्ट करूँ, तो आप देखोगे कि दोनों का जो टेस्ट होगा वो एक जैसा होगा। ठीक, क्यों एक जैसा होगा? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे में इस प्रकार से मिल गए हैं कि एक तो अब दिखने में भी इनकी रासायनिक संरचना एक जैसी दिखाई देगी, और ये पूरे विलयन का जो टेस्ट होगा वो भी एक जैसा ही होगा। मीठा तो मीठा ही लाएगा, या शक्कर कम होगी तो कम मीठा लाएगा, तो पूरे घोल में वो एक जैसा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं, इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। या फिर यूँ कह दें कि इसमें पदार्थ की जो रासायनिक संरचना होती है वो एक समान होती है। यह हम भेद नहीं कर पाएंगे कि शक्कर कौन से और पानी कौन सा है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार के समस्त मिश्रण कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल यदि हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें, एक तो शुगर प्लस पानी का मिश्रण ले लिया, अल्कोहल प्लस पानी। ओके, स्टील जो होता है उसकी बात करें वो भी समांगी मिश्रण है। एयर वायु की बात करें वो भी समांगी मिश्रण है। एंड यदि नमक प्लस पानी का मिश्रण ले लें वो भी समांगी मिश्रण है। ठीक है, बात सुन जाए ना? यस। तो ये समस्त मिश्रण क्या होंगे? समांगी मिश्रण होंगे। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना एक समान होती है, या ऐसे पदार्थ जिसमें उसकी रासायनिक संरचना कैसी हो? एक समान हो, तो उसे हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। ओके, यस। आगे देखें, हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा भाग क्या उसका? हेट्रोजीनस मिक्सचर मीन्स विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या हो सकता है? इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना एक समान नहीं होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखें, यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यदि मैं रेत को सैंड प्लस वाटर, यदि एक ग्लास में पानी लेकर उसमें यदि मैं क्या मिला दूं? सैंड डाल दूं, तो ये स्टूडेंट आप देखोगे इसका नाम क्या है? ये रेती, मतलब सैंड मीन्स रेती या रेत, है ना। और हम इसमें क्या ले लें? पानी ले लें। इन दोनों को हम मिक्स कर दें, इसको मैं इसमें डाल दूं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। डिफरेंट इससे दिखाई देगा कि इनको यदि मिक्स करने के बाद अच्छे से हम हिला भी दें तो आप पाओगे कि ये जो रेत के कण है ना, ये थोड़ी देर बाद इस प्रकार से नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यदि मैं इसको पार्ट फर्स्ट मानूं और इसे पार्ट सेकंड मानूं, तो इन दोनों में डिफरेंट स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी मिश्रण प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे विसमांगी
मिश्रण क्या कहलाएंगे? विसमांगी मिश्रण। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि विसमांगी मिश्रण में जो पदार्थ होता है उसकी रासायनिक संरचना एक समान नहीं होती है। सो हम देख रहे हैं, हमने रेत और पानी का जो मिश्रण बना है, मिलाने के बाद हम बाद में देखते हैं कि रेत के कण हमें नीचे दिखाई देते हैं और पानी अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंट नज़र आ जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें, सैंड और वाटर के बाद हम यदि पानी में ऑयल मिला दें वो भी विसमांगी मिश्रण होगा। जो सलाद, प्याज, टमाटर वगैरह इटी जो मिलाते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, वो भी क्या होगा? विसमांगी मिश्रण होगा। पानी में ऑयल मिला दें वो भी विसमांगी मिश्रण होगा। ऑयल ऊपर की तरफ तैरता हुआ नजर आ जाएगा और पानी नीचे की तरफ हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस प्रकार के समस्त पदार्थ जिनकी रासायनिक संरचना एक समान नहीं होती है वो कहलाते हैं विसमांगी मिश्रण या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मिठा रहा हूं मैं, है ना। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ, इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इनको हम? दो भागों में। एक भाग कहलाता है इसका एलिमेंट्स और दूसरा भाग होता है इसका कंपाउंड्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको तत्व और इसको बोलते हैं यौगिक। ठीक, अभी तत्व क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आप देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद में हम ये भी ले सकते हैं H2, O2, N2। ठीक है, अब बोलोगे सर ये एक ही प्रकार के, तो हाँ, ये H2, O2, N2 ये तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये भी तत्व है जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु, इसमें परमाणु एक ही प्रकार के लेकिन दो परमाणु, इसलिए अणु भी कहलाता है। ये परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं ना, एटम जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंट एटम तो है नहीं, इसलिए ये सभी क्या है? एलिमेंट है। डेफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट कहलाते हैं या तत्व कहलाते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है? 118 है। और इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट, कितने? 92 एलिमेंट प्रकृति से प्राप्त हुए, मतलब प्राकृतिक है। और बाकी जो शेष एलिमेंट है उन्हें लेबोरेटरी में, है ना, प्रयोगशाला में बनाए गए। इतना आपको याद रखना है। प्राकृतिक एलिमेंट कितने? 92, बाकी शेष प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में बनाए गए, है ना। और टोटल कितने अभी फिलहाल? 118 एलिमेंट। ये आपको याद रखना है। अब इन एलिमेंट को भी हमने 3 भागों में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मेटल की बात करें, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में आ जाएगा आपका सोडियम, अधातु में आपका फास्फोरस आ जाएगा, उपधातु में एंटीमनी आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इतना ही आपको इसके बारे में लर्न या याद या सीखना है। ओके, तो एलिमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं कंपाउंड की, मीन्स यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक या कंपाउंड्स बोलते हैं। कि यौगिक जिन पदार्थों से मिलकर बनता है ना, उन पदार्थों से उसके गुण क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे? ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन होता है उसका गुण जलने का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का गुण ये जलने का होता है। और जो ऑक्सीजन का गुण है वो जलाने में सहायक होती है, राइट, जलाने में सहायता करती है। हाइड्रोजन स्वयं जलती है और ऑक्सीजन जलाने में क्या करता है?
सहायता करती है या सहायक होती है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से जो पानी बना है जल, वो आग बुझाने का कार्य करता है। तो हो गया ना अलग के उसका कैरेक्टर, जो यौगिक बना उसका कैरेक्टर अलग हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनको बनाने वाले घटक या अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे कि वाटर या पानी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंपाउंड्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ये क्या होते हैं, ये भी टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमें कुछ बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं उसे आपको रिप्लाई कर दूँगा।